हजरत अमीर मुख्तार सकफी इश्क हुसैन में डूबा हुआ एक तारीख साज इंसान, जहां यजीद का नाम सुनते ही मुसलमानों के दिलो दिमाग में आग लग जाती है, वहीं इस मर्द मुजाहिद का नाम सुनकर मुसलमानों को एक सुकून मुयस्सर आ जाता है, क्योंकि हजरत अमीर मुख्तार ने हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के कातलों को मौत के घाट उतार कर मुसलमानों के दिल को ठंडक पहुंचाई थी। हजरत अमीर मुख्तार अक्सर कहा करते थे कि रब काबा की कसम, हजरत इमाम हुसैन सलाम के कसास में अगर तमाम यजीदियों को सफ़े अस्ती से भी मिटा दिया जाए तो हजरत इमाम हुसैन सलाम पे जो जुल्म सितम हुए हैं उसके किसास में ये एक उंगली के बराबर भी नहीं। तो आइए जानते हैं हजरत अमीर मुख्तार कौन था और इसका हजरत इमाम हुसैन इस्लाम से क्या तल्लक था और वाक़े करबला से हजरत अमीर मुख्तार क्यों गैर हाजिर था। हजरत अमीर मुख्तार के वालिद अबू उबैदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील उल कदर असहाब में से थे, जो जंगे कादसिया में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जो फारसियों के खिलाफ लड़ी गई थी उसमें अपने बेटे के साथ शहीद हो गए थे। हजरत मुख्तार सकफी जंगे कादसिया में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कम उम्री की वजह से आपके चचा जान ने आपको इस जंग में शामिल होने से रोक दिया था। हजरत अमीर मुख्तार का तल्लक अरब के मशहूर मारूफ कबीला बनु सकीफ से था। हजरत अमीर मुख्तार को लोग कैसान कहा करते थे, क्योंकि एक दफा हजरत इमाम हुसैन इस्लाम ने आपको अपने जानों पे बिठाकर कैस के नाम से मुखातब किया था। तब से लेकर लोग आपको कैसान कहा करते थे। हजरत अमीर मुख्तार को बचपन ही से जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से बेपनाह मुहब्बतो अकीदत थी। यजीद ने जब बादशाह संभाली तो हजरत अमीर मुख्तार उस वक्त कूफा में रिहाइश पजीर थे और आपको खबर मिली कि हजरत इमाम हुसैन इस्लाम ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया है। आपने इस खबर की तस्दीक के बाद कूफा और बसरा के लोगों को कायल किया कि हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के साथ मिलकर बनु उमैया हुकूमत का खात्मा कर दे। ये बातें जब कूफा के गवर्नर इब्ने जियाद को पता चली तो उसने आपको हिरासत में लेकर आपको 100 कोड़े मरवाए। इसी तशद्दुद की वजह से आपकी एक आंख भी जख्मी हो गई। उधर मैदान करबला में जब हजरत इमाम हुसैन इस्लाम अपने साथियों के साथ शहीद कर दिए गए और आप इस्लाम के सरे मुबारक को काट कर इब्ने जियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने जियाद के ऑर्डर से हजरत अमीर मुख्तार को जनाब इमाम हुसैन इस्लाम के सरे मुबारक का दीदार करवाया गया। हजरत अमीर मुख्तार ने जब हजरत इमाम हुसैन इस्लाम का सरे मुबारक को देखा तो ज़ारो कतार रोने लगा और अपने दिल में ऐद किया कि अगर जिंदगी ने वफा की तो कातलाने हुसैन को चुन चुन कर कत्ल करूंगा। चंद दिनों के बाद इब्ने जियाद ने आपको इस शर्त पे रिहा किया कि आप जेल से निकलते ही कूफा को छोड़ देंगे। मुख्तार ने कूफा को अलविदा किया और अपने सीने में इंतकाम की जलती हुई आग को लेकर ताइफ पहुंच गया। हजरत अमीर मुख्तार ने हिकमत और बसीरत से काम लेते हुए अपने पुराने साथियों को साथ लेकर एक छोटी सी फौज तैयार की। इन दोस्तों में आपका पुराना साथी इब्राहिम बिन मालिक भी शामिल था, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जान निसार साथी मालिक इश्तर का बेटा था। मालिक इश्तर अहले बैत से बहुत ज्यादा मुहब्बतो अकीदत रखने वाली फैमिली थी। इसके बाद हजरत अमीर मुख्तार ने उन तमाम लोगों को अपनी आर्मी में शामिल होने की दावत दी जो बनु उमैया के जुल्मो सितम का शिकार हो चुके थे, और वो सभी लोग भी हजरत अमीर मुख्तार की आर्मी में शामिल हो गए। इस तरह हजरत अमीर मुख्तार की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। इतनी बड़ी ताकत मिलने के बाद हजरत अमीर मुख्तार की बदले की आग और तेजी से सीना में भड़कना शुरू होगी और आपने अपने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब
मुझे इतनी मोहलत अता कर कि मैं तेरी इस पाक जमीन को इन नापाक यजीदियों के वजूद से पाक कर दूं। मुख्तार ने 63 इजरी को सबसे पहले कूफा पर अटैक करके कूफा का कंट्रोल संभाल लिया। 66 इजरी को अमीर मुख्तार ने ऐलान किया कि मैं कातलाने हुसैन का बदला लूंगा, तो कूफा की अक्सरियत हजरत अमीर मुख्तार की फौज में शामिल हो गई। हजरत अमीर मुख्तार ने एक शख्स की ड्यूटी लगाई कि फौरन उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार करो जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन सलाम पे अटैक करके आपको शहीद किया और अहले बैत के खैमों को आग लगाई। ये फहरिस्त मिलने के बाद सबसे पहले अमीर मुख्तार ने होली, शिमर, इब्ने ज़ियाद, अमर बिन साद जो आपका बहनोई भी था उसको और अपने सगे भांजे को भी कत्ल करवा दिया। हजरत अमीर मुख्तार इन बदबख्तों को गिरफ्तार करके इनसे पूछता कि तुम लोगों ने मैदान करबला में क्या क्या जुल्म किया है। तो जब ये लोग करबला की दास्तान सुनाते तो ये सुनकर हजरत अमीर मुख्तार ज़ारो कतार रोने लग जाते। 66 इजरी को हजरत अमीर मुख्तार का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इब्राहिम बिन मालिक इराक के शहर मूसल में इब्ने ज़ियाद के खिलाफ जंग करते हुए उस बदबख्त को वहीं पे कत्ल कर दिया। इब्ने ज़ियाद वही बदबख्त है जिसने हजरत इमाम हुसैन सलाम के सरे मुबारक की बेहुरमती की और आपके सरे मुबारक पे छड़ियां मारी और इसके बाद हजरत अमीर मुख्तार को हजरत इमाम हुसैन सलाम के सरे मुबारक का दीदार करवाया। हजरत अमीर मुख्तार ने आर्डर दिया कि इब्ने ज़ियाद बदबख्त का सर काट कर फौरन मेरे दरबार में पेश करो। तो जब इब्ने ज़ियाद बदबख्त का सर हजरत अमीर मुख्तार के दरबार में पहुंचा तो इस सर को आपने वहीं रखवाया जहां उस बदबख्त ने हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के सरे मुबारक को रखवाया था। इब्ने ज़ियाद का सर जो ही अमीर मुख्तार के दरबार में रखा गया तो वहां एक सांप भी आ गया जो इब्ने ज़ियाद के नाक में एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। सांप ने ये अमल 3 दफा दोहराया और इसके बाद वो सांप वहां से चला गया। यह मंजर अहले कूफा ने अपनी आंखों के सामने देखा। इसके बाद हजरत अमीर मुख्तार ने अमर बिन साद और इब्ने ज़ियाद के सरों को हजरत इमाम हुसैन सलाम के प्यारे बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन के पास भेज दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने जब दुश्मनाने अहले बैत के सरों को देखा तो आपने हजरत अमीर मुख्तार के हक में दुआ फरमाई। 68 इजरी को हजरत अमीर मुख्तार की हुकूमत कमजोर होने लगी तो इब्ने ज़ुबैर के भाई मुसब ने कूफा पर अटैक करके हजरत अमीर मुख्तार को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद आपने वुजू किया, अतर लगाई और नमाज अदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया कि ए मेरे रब, तूने मुझे कातलाने हुसैन को चुन चुन कर कत्ल करने की तौफीक अता फरमाई। इसके बाद आप अपने किला से बाहर आकर मुखालफीन से जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। तारीख में बनु उमैया ने हजरत अमीर मुख्तार को बहुत बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन वो तमाम मुसलमान जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं उनका अमीर मुख्तार हीरो है और तमाम मुसलमान अमीर मुख्तार को अपना आइडियल समझते हैं।